किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम मूंग की सफल उन्नत खेती के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम विस्तार के साथ बात करेंगे कि मूंग की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, मूंग में कौन से समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए, कब कौन सा स्प्रे करने की आवश्यकता होती है, प्रति एकड़ हमें कितने बीज का प्रयोग करना चाहिए, मूंग की खेती में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण किस प्रकार से हमें करना चाहिए। तो मूंग की खेती की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। किसान भाइयों, मूंग की खेती बरसात और गर्मियों दोनों समय पर की जा सकती है। गर्मियों के दिनों में आप मूंग की खेती से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं, सरसों, लहसुन, चना या फिर किसी भी रबी सीजन की फसल की कटाई करने के बाद आप खाली खेत की अच्छी तरीके से जुताई करके और उसमें कुली फटा करके मूंग की बुआई कर सकते हैं। खेत तैयार करते समय आप प्रति एकड़ 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट खाद डाल दें। उसके अलावा बात करें मिट्टी के बारे में तो आप मूंग की खेती काली मिट्टी, हल्की दोमट, पीली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। वैसे तो मूंग की बुआई आप रबी फसलों से खेत खाली होने के बाद कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मूंग की बुआई के लिए 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। अब बात करते हैं मूंग की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो इसमें मैं आपको 3 किस्मों के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें से पहली है MH 421। इस वैरायटी का उत्पादन 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ तक निकलता है। उसके अलावा सम्राट PDM, इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा निकलता है। प्रति एकड़ आप 5 से 6 कुंटल मूंग की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी है IPM 410-3, जिसको हम शिखा के नाम से भी जानते हैं। इस वैरायटी से प्रति एकड़ 6 से 7 कुंटल उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में अगर कोई उन्नत वैरायटी है और या फिर अधिक उपज देने वाली वैरायटी है तो आप उसकी खेती भी कर सकते हैं। अपने क्षेत्र की उन्नत वैरायटी के लिए आप अपने क्षेत्र के कृषि विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं। अब बात करें प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता की तो 1 एकड़ में 8 से 9 किलोग्राम बीज का प्रयोग आपको करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप घर के बीज की बुआई करते हैं तो 1 एकड़ में 10-11 किलोग्राम आप बीज का प्रयोग करें। और किसान भाइयों, आपको बुआई से पहले मूंग के बीज को एक फंगीसाइड और एक कीटनाशक से उपचारित जरूर करना चाहिए। फंगीसाइड के रूप में आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब वाली फंगीसाइड जैसे कि यूपीएल साफ, और कीटनाशक के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप मूंग की अच्छी से अच्छी पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच तक रखना चाहिए। अगर बात करें बुआई के समय हमें कौन कौन से खाद देना चाहिए तो खेत तैयारी के समय ही हमें सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। उसके अलावा जब हम सिंचाई करते हैं बुआई करने के बाद तो उस समय हमें 1 एकड़ में 15 किलोग्राम DAP, 10 किलोग्राम MOP और 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त खाद का प्रयोग करना चाहिए। और बुआई से पहले आप खरपतवार नाशक का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे खरपतवार नहीं उगेंगे और आप खरपतवार को पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप BSF की वेलोर 32 का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। अगर बात करें सिंचाई की तो लगभग 10-12 दिनों के अंतराल में आपको 4 से 5 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, बात करें मूंग में कौन से समय पर कौन सा खाद डालना चाहिए तो मूंग की फसल में आपको सिर्फ एक बार खाद डालने की आवश्यकता होती है, वह भी जब आपकी फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद हो जाती है। उस समय पर आप 1 एकड़ में 20 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मूंग की फसल पर हमें कौन कौन से स्प्रे करना चाहिए तो मूंग की फसल को थ्रिप्स, एफिड, जेसिड, व्हाइट फ्लाई, इल्ली, सेमीलूपर, तना छेदक, फल छेदक, पीला मोजेक वायरस, रस्ट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू से बचाने के लिए हमें समय समय पर कीटनाशक और फंगीसाइड दवाओं का स्प्रे करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, हमें मूंग की फसल पर आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना चाहिए। हम मूंग की खेती में कुछ 3 स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने मूंग की फसल में उन तीनों स्प्रे को करें। आपके खेत में जिस प्रकार की स्थिति होती है उसी प्रकार से आप इन दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। पहला स्प्रे आपको बुआई से 12 से
13 दिन बाद करना चाहिए। उसमें आपको 1 एकड़ में 40 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोइड, 200 ग्राम कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब यानी कि CM75 वाली फंगिसाइड लेना है। और आपको 1 एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ इन दोनों दवाओं को मिक्स करके स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों, आपको मूंग की फसल में दूसरा स्प्रे करना है बुआई के 30 दिन बाद। इस समय पर आपको एक हाई लेवल कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि बायर की फेम, एम्प्लीगो, कोराजन। अगर हम इसमें एक शेड्यूल वाइज बात करें तो बुआई में जो 30 दिन हो जाते हैं उस समय पर आपको दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए। उसमें आपको 1 एकड़ में 50 ml कोराजन, 200 ग्राम स्वाधीन फंगिसाइड और 200 ml पोषक सुपर का प्रयोग करना चाहिए। इन तीनों दवाओं को आप 150 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा मूंग की फसल में हमें लास्ट स्प्रे करने की आवश्यकता होती है जब मूंग की फसल 50 दिन की हो जाती है। उस समय पर हमें 1 एकड़ में 60-70 ml एम्प्लीगो और 150 ml लेमड़ा साइलोथ्रीन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारी मूंग की फसल में जो तना छेदक, फल छेदक इल्लियाँ लगती हैं, रस चूसक कीट लगते हैं, वह सभी कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यह था मूंग की खेती की पूरी जानकारी के ऊपर वीडियो। अगर आपके पास सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप गर्मियों में मूंग की खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।